Today I will be explaining you from question number 6 onward, and let me tell you that this is S Chand composite mathematics of class 8, right? तो बच्चों from question number 1 to question number 5 already we have done in the previous class. तो आज जो है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूँ एंड सभी क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का समझेंगे। तो इसमें पूछ रहा है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है 20 ग्राम एंड जो सेकेंड क्वांटिटी है वो है 4 kg। तो दोनों का जो यूनिट है वो क्लियरली वी कैन सी दैट द यूनिट्स आर डिफरेंट। तो आइदर वी नीड टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू kg या फिर kg को ग्राम में। तो बच्चों अगर हम लोग स्मॉलर को हायर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो kg है इसे ग्राम में कन्वर्ट करूँगा एंड 4 kg वी ऑल नो कि दिस इज इक्वल टू 4000 ग्राम, राइट? बिकॉज 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 20 को ऊपर में लिखना है और 4000 को नीचे में डिनोमिनेटर में, और इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से एंड डोंट फॉरगेट टू पुट हियर परसेंटेज साइन। अब नंबर को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से 3 0 और ऊपर का 3 0 कैंसिल हो जा रहा है, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो बच्चों इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया 1/2, एंड इफ़ वी कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल तो ये हो जाएगा 0.5%। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर भी एक यूनिट क्या है मिलीलीटर और सेकेंड क्या है लीटर। तो लीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में और इसे लिख देता हूँ 5000 ml, राइट? तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 ऊपर में, और जो डिनोमिनेटर है इसका वो हो जाएगा 5000, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे देना है। नंबर को रिड्यूस करते हैं, 2 0 और 1 0 इधर का, तो 3 0 यहाँ से गया, और 5 से अगर 10 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो बच्चों इस तरह से इसका आंसर जो हुआ वो क्या हो गया 4% आ गया। अब चलिए इसे भी हम लोग कर ही लेते हैं। 48 सेंटीमीटर है और 1 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 होगा, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देना है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 48% हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर 4, तो ये है 2/3 ऑफ 1/2। तो इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसमें देखिए यूनिट जो है वो है नहीं, नंबर है। तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पहला नंबर है एज यूजुअल हम लोग इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो सेकंड नंबर है इसे हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, तो क्वेश्चन को आप लोग पहले लिख लें। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2/3 है, और जो ये 1/2 है ये 2/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिवीज़न का साइन है। तो इंटू 100% हो गया। अभी नंबर को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, तो ये नंबर हो जाएगा 2 2 4 इंटू 100 400/3%। तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड में। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, सो 133 होल 1/3%। एंड इस तरह से ये जो आंसर है वो नंबर 4 का हो गया। आई होप 6 के सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है और आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 7 का 1 है, इफ़ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 63 फाइंड द नंबर। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो इसे हमें एज्यूम कर लेना होगा कि लेट द नंबर बी x। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि नंबर क्या है वो x है, और इसे लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दैट 14% ऑफ अ नंबर, यानी कि 14% ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट द नंबर इज 63। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लगा दिया है पेज, तो यू ऑल कैन सी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अदरवाइज यू कैन सी इन द बुक। 14% ऑफ x इज इक्वल टू 63। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा।
तो बच्चों ये क्या होगा, 14x बाई 100 इज इक्वल टू 63 एंड दिस विल बी इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो सिंपल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, लीनियर इक्वेशन का, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आपसे समझ भी सकते हैं। तो 14 से इसको मैं काट रहा हूँ 7 से 2 बार में और 7 से 9 टाइम्स में ये जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स। हाँ, और फिर 2 से 50 को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो 100 को रिड्यूस करेंगे तो 50 टाइम्स में कटेगा। और इस तरह से जो बच्चों इसका आंसर आ रहा है वो 450 आ रहा है। और इस तरह से हम लोग जो है वो लास्ट में आंसर जो है वो लिख देंगे कि हेंस द नंबर इज़ 450। तो आई होप ये आंसर भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 2। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, इफ 12 whole 1/2% of a certain amount is rupees 62.50, then find the amount. So let the amount be rupees x, let the amount be rupees x, amount be rupees x. So according to question or as per the problem, we can write that 12 1/2% of x is equal to रुपीज़ 62.50। तो जो यूनिट है वो मैं लास्ट में यहाँ पर आंसर के साथ लिख दूंगा। तो 12 whole 1/2 का मतलब हो गया 25/2 एंड 4 परसेंटेज साइन विल गिव 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 62.50, राइट। तो बच्चों इस तरह से अगर हम लोग x के वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 62.50 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है 2 और 100, तो ये ऊपर में चला जाएगा 2 एंड 100, और जो इधर में न्यूमरेटर है 25 वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज एज पर द इक्वेशन रूल, नथिंग एल्स। बच्चों अगर हम लोग 62.50, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देना पड़ेगा। तो इसको 2 तरीक़ा से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या तो आप 100/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सिंपली अगर हम इस 62.50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी 100 के साथ, तब भी इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा 6250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 25। और इफ़ यू रिड्यूस 625 बाई 25, तो ये जो है वो वी ऑल नो कि ये 5 टाइम्स में, नॉट 5 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में जो है वो कटेगा। और इसके ऊपर एक 0 यहाँ पर दे देंगे बिकॉज वहाँ पे 0 था। एंड 250 इंटू 2 जो है वो 500 हो जा रहा है। एंड इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो यहाँ पे ज़रूर आप लिखें, हेंस द अमाउंट, राइट, ये ज़रूर लिखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द अमाउंट इज़ रुपीज़ 500। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 500 ला करके वहीं पर आंसर को छोड़ देते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट कि x वॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो अगर आप x के वैल्यू को निकाल के छोड़ देते हैं तो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर, ठीक है। मार्क्स आपका कटे नहीं कटे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये हमें आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, फाइनल आंसर जो है वो ज़रूर आप लिखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट, there were 4,200 people at a concert and 1,400 of these were female, so what percentage were male? So बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख देना होगा total number of people in the concert is 4,200, ये हो गया। अभी यहाँ पर दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ फीमेल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ फीमेल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो नंबर ऑफ फीमेल इज़ 1400। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मेल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेल जो है वो हो जाएगा 4200 माइनस 1400, तो ये हो गया
0 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2800. सो दिस इज द नंबर ऑफ मेल इन द कंसर्न. सो व्हाट परसेंटेज वेयर मेल? सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मेल, ये क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मेल है ये न्यूमरेटर में जाएगा एंड जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है 4200 ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये जो है वो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो नाउ विल रिड्यूस दिस नंबर 14. सबसे पहले 2 0 और 2 0 यहाँ से कट कर देता हूँ. 14 3 जा होता है 42 और 14 2 जा होता है 28 और ये जो आंसर हो गया वो हो गया 200/3%. और इसे अगर हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 6 जा 18 और अगेन 3 6 जा 18 2/3%. और इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या हो गया बच्चों, 66 और 2/3%. राइट. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9. The cost of theatre ticket is increased by 40% for a special movie. So what is the new price if the normal price was rupees 160? So this is question number 9. Normal price of a ticket, right? Of a ticket, movie ticket भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. मूवी टिकट लिख सकते हैं आप बिकॉज इन द क्वेश्चन गिवन मूवी टिकट. सो नॉर्मल प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इज़ व्हाट? दिस इज़ नॉर्मल प्राइस कितना है भाई? ₹160 है. तो ₹160 यहाँ पर लिख दिए और जो प्राइस है वो कितना रिड्यूस होता है? द कॉस्ट ऑफ द थिएटर टिकट, नॉट मूवी टिकट, थिएटर टिकट है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 40%. तो इसे हमें क्या करना है? न्यू प्राइस निकालना है. तो न्यू प्राइस जो इसका हो जाएगा, न्यू प्राइस वो क्या होगा? 160 तो पहला ही प्राइस था, पहले से ही था ओरिजिनल प्राइस. अब इसमें क्या होगा? 40% जो है वो इसका इंक्रीज़ हो जा रहा है ना. तो 40% ऑफ 160 और इस तरह से हमें अभी इसका क्या कर देना है, इसे कैलकुलेट कर देना है. 40/100 मल्टीप्लाई बाय 160. राइट. ऐड कर दिए 160 को, एक ही बार आंसर निकल जाएगा. 0 0 2 0 2 0 कट हो गया. तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 160 में 64 ऐड हो जाएगा ना. तो ये हो गया बच्चों. यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल मैं अभी दे दे रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी द फाइनल आंसर. 4 + 0 4 एंड 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 हो गया और 2 हो गया. तो बच्चों जो न्यू प्राइस है ऑफ द थिएटर टिकट फॉर अ स्पेशल मूवी आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 40% इन द प्राइस, the price of the ticket will be ₹224. Now let's do the next question, number 10. A motorcycle originally cost ₹40,000 and its cost decreased by 22%. What is the cost now? चलिए ये भी क्वेश्चन हालांकि है बहुत ही आसान, लेकिन ये भी मैं आपको करवाऊंगा. सारे के सारे सवाल हम लोग इसमें करेंगे. सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ₹40,000 है ना. तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ₹40,000 और ये डिक्रीज़ किया 22%. तो एक ही बार मैं यहाँ पर न्यू प्राइस या न्यू कॉस्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और डिक्रीज़ मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. 40,000 में से कितना सब्ट्रैक्शन होगा? 22%. यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो 22% रिड्यूस हुआ है. तो 22% ऑफ 40,000. तो अभी जो मेन काम है वो हम लोगों ने कर लिया हुआ है. अभी जस्ट हमें इसका कैलकुलेशन कर देना होगा. तो 22/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000. तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 2 0 2 0 कट हो गया. तो ये हो गया 40,000 में से माइनस होगा 22 4 जा कितना होता है? 88 होता है. और कितना जीरो है इधर में? 2 0 है. तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 में से 8,800 को हम लोग माइनस करेंगे. आइए कर लेता हूँ यहाँ पर. 40,000 में से माइनस कर लेता हूँ 88 एंड 00 को और 31,200. राइट.
So the answer is 31,200. So new cost of the motorcycle after the decrease of 22% in the original cost, the new cost of the motorcycle will be 31,200. अगर कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, आंसर मैच नहीं करता हो, let me know by writing the comment in the comment section. Surely I will get back to you and I will rectify those mistakes. I will be very thankful to you if you catch the mistakes, and that obviously you have to tell me by writing the comment in the comment section. Now let's do the last question of this exercise. The question says that the price of a garment has been reduced by 15% in a sale to rupees 306. Now this is important and the unique question, very different question from other. The price of a garment has been reduced by 15%. After reduction the price is 306. So find the original price. तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे कि let the original price of a garment of a, what is this garment na, what is that garment, yeah, of a garment be rupees x. हो गया, यहाँ पर garment be rupees x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह के सवाल देखिए आप लोग को लीनियर इक्वेशन में भी मिल सकता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से अगर हम लोग 15% ऑफ x माइनस कर देंगे, 15% ऑफ x, सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज़ 306. 50% ऑफ द वर्क इज डन. अभी जस्ट हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है. तो x माइनस 15x बाई 100 इज इक्वल टू 306. बस इसे हमें सिंप्लीफाई करते रहना है. 100 विल बी द एलसीएम. ये हो गया 100x माइनस 15x. आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हर एक टाइप के स्टूडेंट देखेंगे तो उन्हें अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाना चाहिए. 85x और ये 100 जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा. तो बच्चों इस तरह से जो x का वैल्यू होगा वो होगा 306 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 85. अब हमें इसे रिड्यूस करना है ना, तो रिड्यूस करते हैं. 306 को 85 से डिवाइड करके देख लेता हूँ. तो चलिए 306 को 306 डिवाइडेड बाय 85 इज़ व्हाट, इट इज़ 3.6. तो चलिए 85 को से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.6 आ गया. आप इसे ऑब्वियसली डिवाइड करके ही निकालेंगे, मतलब रिड्यूस करके निकालेंगे. और इस तरह से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, है ना. तो जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गारमेंट वॉज रुपीज़ 360. ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे स्टेटमेंट को. हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गारमेंट इज इक्वल टू नथिंग, इट्स रुपीज़ 360. ठीक है. तो आई होप दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियर. एंड इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A को कंप्लीट कर लिया है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8B. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.